हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अनस्टॉपेबल ब्रेन बाय कायरा बोबिनेट बुक के बारे में। आकाश अपनी जिंदगी से परेशान था। वो हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता, लेकिन बीच में ही हिम्मत हार जाता। कभी जिम ज्वाइन करता, फिर एक हफ्ते बाद छोड़ देता। कभी पढ़ाई में मन लगाता, लेकिन 2 दिन बाद उसे लगता कि सब बेकार है। उसे लगने लगा था कि शायद वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। एक दिन उसकी दोस्त निधि ने उसे एक किताब दी, अनस्टॉपेबल ब्रेन। उसने कहा, आकाश, ये किताब मेरी लाइफ में गेम चेंजर साबित हुई है। तू भी पढ़, शायद तेरे लिए भी काम करे। आकाश ने अनमने मन से किताब ले ली। उसे लगा कि ये भी वैसे ही मोटिवेशनल किताब होगी जो कुछ दिन के लिए जोश बढ़ाती है और फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन उस रात जब नींद नहीं आ रही थी तो उसने किताब का पहला पेज खोल लिया। पहला चैप्टर था हार्नेस द हबेनुला's रोल इन मोटिवेशन। किताब में लिखा था कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हबेनुला कहते हैं। यह हिस्सा तब एक्टिव होता है जब हम किसी फेलियर का सामना करते हैं। ये एक तरह से फेलियर डिटेक्टर है। जब भी हमें लगे कि हमने कोई गलती कर दी है या हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो ये हिस्सा हमारे दिमाग में एक सिग्नल भेजता है कि तू फेल हो गया, और फिर हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आकाश को यह सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, तो ये इसीलिए हर बार मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार एक छोटी सी गलती मुझे इतना बड़ा फेलियर क्यों लगने लगती है। किताब ने आगे समझाया कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, बल्कि हर किसी के साथ होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल इसे और ज्यादा खराब कर देती है। जैसे सोशल मीडिया। उसने पढ़ा, तुम्हें एक पोस्ट पर कम लाइक्स मिले तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा कंटेंट बेकार है। या तुमने डाइटिंग शुरू की और एक दिन चॉकलेट खा ली तो तुम्हारा दिमाग कहेगा कि अब सब खत्म हो गया। और यह हबेनुला बार बार तुम्हें डिमोटिवेट करता रहेगा। आकाश को लगा कि यह तो उसकी जिंदगी की कहानी है। उसने कितनी बार डाइटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन की चीट मील के बाद ऐसा महसूस होता कि अब सब खत्म हो गया। फिर उसने जिम छोड़ दिया था, लेकिन आगे किताब में लिखा था कि इसे ठीक किया जा सकता है। तुम्हें अपने फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना होगा। आकाश कुछ चौंका। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब ने बताया कि जब भी तुम्हें लगे कि तुमसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को एनालाइज करो। ये मत सोचो कि मैंने गलत किया, बल्कि ये सोचो कि मैंने इससे क्या सीखा। इससे तुम्हारा दिमाग हबेनुला को बाईपास करना सीखता है। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, अगर मैं कल जिम नहीं गया तो क्या मैंने फेल कर दिया? नहीं, इसका मतलब है कि मुझे अपनी प्लानिंग सुधारनी होगी। उसने अगले दिन इस आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का सोचा। उसने जिम के लिए सुबह जल्दी उठने की प्लानिंग की, लेकिन सच कहें तो वो सुबह उठा नहीं। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घड़ी में 9 बज चुके हैं। पहले तो उसके मन में वही पुराना गिल्ट आया, फिर से फेल हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, रुक, इस बार गिल्ट में नहीं जाना है। मैंने क्या सीखा? शायद मुझे अलार्म को दूर रखना चाहिए ताकि मैं स्नूज न कर सकूं। उसने अलार्म को बिस्तर से दूर रखा और अगले दिन कोशिश की। इस बार वो सही समय पर उठा और जिम गया। जिम में वर्कआउट करते वक्त उसे एक और रियलाइजेशन हुआ। उसने सोचा, अगर मैंने सिर्फ फेलियर्स को फेलियर्स की तरह देखा होता तो मैं आज यहां नहीं होता। धीरे धीरे वो अपनी दूसरी आदतों पर भी यही आइडिया लागू करने लगा। अगर उसने एक दिन डाइट तोड़ दी तो उसने गिल्ट करने के बजाय अगले दिन से वापसी की। अगर उसने पढ़ाई में एक दिन का गैप आ गया तो उसने सोचा कि कैसे अगले दिन से टाइम टेबल को कुछ और फ्लेक्सिबल बनाया जाए। इस प्रोसेस में उसकी जिंदगी कुछ कुछ बदलने लगी। वो पहले जैसा एंग्शियस नहीं रहता था। उसे अब छोटे छोटे फेलियर्स इतने बड़े नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी ये सब आसान नहीं था। एक दिन उसने देखा कि उसने हफ्ते भर से जिम नहीं किया। उसकी सारी प्रोग्रेस रुक गई थी। वो फिर से डिमोटिवेटेड महसूस करने लगा। उसे लगा कि शायद वो वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, ये सेटबैक है, फेलियर नहीं। मुझे वापस शुरुआत करनी है। मैंने पहले भी किया है, अब भी कर सकता हूं। आकाश ने फिर से जिम जाना शुरू किया। इस बार उसके दिमाग में एक नई क्लैरिटी थी। उसने सोचा, अगर मैं हर सेटबैक को बस एक पॉज की तरह देखूं तो शायद मेरी मोटिवेशन कभी खत्म ही ना हो। उसने अपनी दोस्त निधि को कॉल किया और उसे धन्यवाद कहा।
उसने बताया कि ये किताब उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला रही है। निधि ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत है, इस किताब में और भी बहुत कुछ है। आकाश ने तय किया कि वो हर दिन एक लेसन पर काम करेगा, लेकिन वो अब अपनी प्रोग्रेस को जज नहीं करेगा। उसने सीखा था कि प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती, सेटबैक्स भी ग्रोथ का हिस्सा है। उसने किताब को फिर से खोला और अगले लेसन की तरफ बढ़ने लगा। उसकी जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। आकाश ने उस रात किताब का अगला चैप्टर खोला। अब तक उसने सीखा था कि अपने फेलियर्स को अलग तरीके से देखना चाहिए, लेकिन अगले लेसन का टाइटल पढ़ते ही उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अडॉप्ट एन इटरेटिव माइंडसेट, मैकगाइवरिंग। पढ़ना शुरू करते ही उसने जाना कि ये लेसन रिजिड गोल्स के बजाय छोटे छोटे और फ्लेक्सिबल स्टेप्स अपनाने की बात करता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में लिखा था कि कई बार हम अपने लिए इतने बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि उनकी शेयर साइज देखकर ही हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और जब हम फेल होते हैं तो हबेनुला फिर से एक्टिव हो जाती है और हमें डिमोटिवेट कर देती है। लेकिन अगर हम मैकगाइवर जैसे सोचें, छोटी छोटी चीज़ों से क्रिएटिवली काम निकालें, तो न सिर्फ हम अपनी फेलियर्स को अवॉइड कर सकते हैं बल्कि सस्टेनेबल चेंज भी ला सकते हैं। मैकगाइवर? आकाश ने सोचा। उसे अचानक याद आया कि बचपन में उसने ये सीरीज देखी थी। एक आदमी जो हर समस्या का समाधान छोटी छोटी चीज़ों से कर लेता था। उसे ये कनेक्शन मज़ेदार लगा। किताब में एक उदाहरण दिया गया था, अगर तुम हर दिन जिम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर पर ही पानी की बोतलों का इस्तेमाल करके वर्कआउट करो। या अगर तुम डाइट में बदलाव करना चाहते हो तो अचानक से सब कुछ मत छोड़ो, बस एक सोडा को पानी से बदलकर शुरुआत करो। ये छोटे कदम तुम्हारे दिमाग को फेलियर की फीलिंग नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर रेजिलियंस और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ाते हैं। आकाश को यह बात समझ में आई। उसने सोचा, शायद मैं हमेशा इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो जाता हूं। हर बार जब मैं जिम छोड़ता हूं या डाइटिंग में फेल होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं हार गया, लेकिन अगर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लूं तो शायद बात बन जाए। अगले दिन सुबह उसने अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश की। उसने सबसे पहले अपनी डाइट पर काम करना शुरू किया। पहले वो सोचता था कि उसे चाय के साथ हर बार बिस्किट खाना छोड़ना होगा, लेकिन इस बार उसने सोचा, चलो एक बार बिस्किट खाता हूं, लेकिन साथ में एक गिलास पानी भी पीता हूं। पहले तो ये बात उसे बेकार लगी। इतना छोटा सा बदलाव क्या ही करेगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि ये वही इटरेटिव माइंडसेट है जिसके बारे में किताब बात कर रही थी। कुछ दिन तक उसने यही छोटे छोटे बदलाव किए। वो सोचता था कि अगर वो एक बार फेल भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बस अगले दिन फिर से कोशिश करेगा। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है। फिर उसने अपने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वो हमेशा सोचता था कि उसे 1 घंटे तक वर्कआउट करना है, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज कर लूं तो वो भी काफ़ी है। उसने अपने घर के पानी की बोतलों को डंबल्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले उसे ये कुछ अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने किया उसे मज़ा आने लगा। एक दिन निधि का कॉल आया। उसने पूछा, और किताब कैसी लग रही है? आकाश ने हंसते हुए कहा, बहुत सही जा रही है। अभी मैंने मैकगाइवरिंग के बारे में पढ़ा। पता है, मैं अब पानी की बोतलों से एक्सरसाइज कर रहा हूं। सच में? निधि हंसने लगी। और तू सोचता था कि तू कुछ नहीं कर सकता। देख, ये छोटे छोटे कदम ही तुझे बड़े बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। आकाश ने माना कि निधि सही कह रही थी। उसने अब रिजिड प्लान्स बनाना छोड़ दिया था। उसकी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही थी। अगर किसी दिन उसका वर्कआउट छूट भी जाता तो वो खुद को डांटने के बजाय सोचता, कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर रेजिलियंस बढ़ने लगी थी। उसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुशी महसूस होने लगी थी। जैसे जब उसने चाय के साथ बिस्किट खाना कम किया तो उसने खुद को शाबाशी दी। जब उसने सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसे लगा कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। एक दिन उसने किताब का एक और एग्जाम्पल पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम बड़े गोल्स पर काम करने से डरते हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे अगर तुम्हारा गोल 10 किलो वजन कम करना है तो पहले 1 किलो पर फोकस करो। आकाश ने सोचा, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं पाया था।
मैं हमेशा अपने गोल को इतना बड़ा बना देता था कि खुद ही डर जाता था। लेकिन अगर मैं इसे छोटे हिस्सों में बांटूं तो शायद बात बन जाए। उसने अपनी फिटनेस गोल को छोटे माइलस्टोन्स में बांटा। उसने सोचा, पहले मैं सिर्फ 1 किलो वजन कम करूंगा, फिर अगले 1 किलो, और फिर धीरे धीरे बाकी का। धीरे धीरे ये माइंडसेट उसकी बाकी हैबिट्स में भी लागू होने लगा। अगर उसे पढ़ाई करनी होती तो वो पहले 1 चैप्टर पढ़ने की सोचता, फिर बाकी का। अगर उसे किसी काम का डर लगता तो वो छोटे छोटे स्टेप्स में उसे पूरा करने की प्लानिंग करता। लेकिन हर दिन स्मूथ नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने पूरा हफ्ता कुछ नहीं किया। उसके पास कई एक्सक्यूजेस थे, काम का प्रेशर, थकान और दोस्तों के साथ टाइम बिताना। उसने खुद को डिमोटिवेटेड महसूस किया। लेकिन फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली और खुद से पूछा, इस बार मैं क्या नया कर सकता हूं? उसने फैसला किया कि वो फिर से छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करेगा। उसने लिखा, आज सिर्फ 5 मिनट की वॉक करूंगा, बस इतना ही। वो बाहर गया और वॉक करने लगा। उसे लगा कि ये काफी नहीं है, लेकिन फिर उसने सोचा, कुछ तो किया, ये भी एक शुरुआत है। धीरे धीरे वो दोबारा अपने रूटीन में लौटने लगा। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे स्टेप्स न सिर्फ उसे आगे बढ़ा रहे थे, बल्कि उसकी सोच को भी बदल रहे थे। वो अब फेलियर्स को एंड नहीं मानता था, बल्कि एक पॉज समझता था। निधि ने जब उससे अगली बार बात की तो उसने कहा, आकाश, तेरा ये इटरेटिव माइंडसेट वाकई कमाल कर रहा है। मैं तुझे पिछले महीने से देख रही हूं और तू पहले से बहुत बदल गया है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सच कहूं तो अब मैं चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगा हूं। पहले मुझे लगता था कि अगर एक बार फेल हो गया तो सब खत्म हो गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर चीज़ एक प्रोसेस है, बस चलते रहना है। आकाश अब किताब में पूरी तरह डूब चुका था। हर नया चैप्टर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। जब उसने अगले लेसन का टाइटल पढ़ा, यूज द इटरेट्स फ्रेमवर्क फॉर बिहेवियरल चेंज, तो उसे महसूस हुआ कि अब चीजें और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली थीं। इटरेट्स एक न्यूरोसाइंस बैक्ड फ्रेमवर्क है जो बिहेवियरल चेंज के लिए बनाया गया है। किताब ने इसे एक एक करके समझाया और आकाश ने उसे अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। इंस्पिरेशंस अलाइन एक्शंस विद पर्सनल वैल्यूज। सबसे पहला पॉइंट था अपनी एक्शंस को पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइन करना। आकाश ने बैठकर सोचा, मेरी सबसे बड़ी वैल्यूज क्या है? उसे लगा कि वो हमेशा से फिट रहना चाहता था, लेकिन यह सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं था। वो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनना चाहता था। उसने खुद से पूछा, अगर ये मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है तो क्या मैं अपनी डेली एक्शन से इसे सपोर्ट कर रहा हूं? जवाब था नहीं। फिर उसने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। उसने छोटे छोटे टास्क्स बनाए जो उसकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते थे, जैसे 1, हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन, 2, हेल्दी खाना खाना, भले ही छोटी शुरुआत हो, 3, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ताकि उसका दिमाग शांत रहे, टाइम लेवरेज टाइमिंग फॉर हैबिट फॉर्मेशन। अगला पॉइंट था टाइमिंग। किताब में लिखा था कि आदतें बनाने के लिए सही टाइमिंग का इस्तेमाल करना जरूरी है। आकाश ने गौर किया कि सुबह उसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। उसने तय किया कि वो अपनी सबसे मुश्किल आदतें जैसे एक्सरसाइज और मेडिटेशन सुबह ही करेगा। पहले ही दिन उसने अलार्म लगाया और सुबह 6 बजे उठ गया। ठीक है, आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, उसने खुद से कहा। छोटे छोटे कदम उठाने की वजह से यह ज्यादा कठिन नहीं लगा। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि यह रूटीन धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। एनवायरनमेंट मॉडिफाई सराउंडिंग्स टू सपोर्ट गोल्स। तीसरा पॉइंट था अपने एनवायरनमेंट को गोल्स के मुताबिक मॉडिफाई करना। आकाश ने अपने घर का जायजा लिया। उसने देखा कि उसके फ्रिज में ज्यादातर जंक फूड भरा हुआ था। उसने एक दिन निकालकर फ्रिज साफ किया और उसमें फल, सलाद और हेल्दी स्नैक्स भर दिए। उसने अपने वर्कस्पेस में भी बदलाव किया। उसने डेस्क पर एक छोटी सी किताब रखी जो उसे हर बार पढ़ाई या काम के बीच में मोटिवेट कर सके। उसने नोटिस किया कि इन छोटे छोटे बदलावों से उसका फोकस बढ़ने लगा। रिड्यूस मिनिमाइज ट्रिगर्स फॉर नेगेटिव हैबिट्स। अब बारी थी नेगेटिव हैबिट्स के ट्रिगर्स को कम करने की। आकाश ने गौर किया कि जब भी वो देर रात तक फोन चलाता तो सुबह उसका पूरा रूटीन खराब हो जाता।
उसने अपने फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल किया जो रात 10 बजे के बाद नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर देता था। शुरुआत में उसे कुछ अजीब लगा, क्या मैं इतना डिपेंडेंट हो गया हूं कि मुझे ऐप्स की ज़रूरत पड़ रही है? लेकिन फिर उसने सोचा कि ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये छोटे छोटे टूल्स उसे नेगेटिव हैबिट्स से बचा सकते हैं तो क्यों नहीं। ऐड टुगेदरनेस, सोशल सपोर्ट। 5वां पॉइंट था सोशल सपोर्ट। आकाश ने नोटिस किया कि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ किसी गोल के बारे में बात करता तो उसे ज़्यादा मोटिवेशन महसूस होता। उसने निधि से बात की, तुझे पता है मैं इस किताब से कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी के साथ इसे शेयर करूँ तो शायद और अच्छा होगा। निधि ने उसे इनकरेज किया, तो क्यों ना हम एक साथ कुछ गोल सेट करें। उन्होंने तय किया कि वो दोनों हर रविवार को एक दूसरे के साथ अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करेंगे। इससे आकाश को अकाउंटेबिलिटी का भी एहसास हुआ और उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। एक्सपेक्टेशंस सेट रियलिस्टिक बेंचमार्क्स। आकाश को सबसे बड़ी दिक्कत एक्सपेक्टेशंस को लेकर होती थी। वो हमेशा बहुत बड़े गोल्स बना लेता था और फिर उनके पूरा न होने पर खुद को कोसता था। लेकिन किताब ने उसे समझाया कि रियलिस्टिक बेंचमार्क्स सेट करना कितना ज़रूरी है। इस बार उसने अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे 1 महीने में 2 किलो वजन कम करना, हर हफ्ते 3 बार वर्कआउट करना, हर दिन सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन। जब उसने छोटे गोल सेट किए तो वो ज़्यादा अचीवेबल लगे और जब वो इन्हें पूरा करता तो उसे कॉन्फिडेंस महसूस होता। स्वॉप्स, रिप्लेस हार्मफुल हैबिट्स विद हेल्थियर वंस। आखिरी पॉइंट था हानिकारक आदतों को हेल्दी आदतों से रिप्लेस करना। आकाश ने अपने दिन की आदतों को देखा। उसने नोट किया कि उसे चाय के साथ बिस्किट खाने की आदत थी। उसने सोचा, अगर मैं बिस्किट की जगह फल खाना शुरू करूं तो क्या होगा। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसे बिस्किट की क्रंचीनेस और मिठास की आदत थी, लेकिन उसने धीरे धीरे खुद को एडजस्ट किया। हर बार जब उसे बिस्किट खाने का मन होता तो वो एक सेब खा लेता। कुछ हफ्तों बाद उसे लगा कि यह बदलाव परमानेंट हो गया है। अब उसे बिस्किट की क्रेविंग नहीं होती थी। आकाश ने महसूस किया कि इटरेट्स फ्रेमवर्क सिर्फ हैबिट्स बदलने का तरीका नहीं था, ये उसके सोचने के तरीके को भी बदल रहा था। उसने धीरे धीरे देखा कि वो खुद पर ज्यादा हार्श नहीं था। अगर किसी दिन उसका गोल पूरा नहीं होता तो वो खुद को माफ कर देता और अगली बार फिर कोशिश करता। उसकी जिंदगी में अब ज्यादा बैलेंस था। वो रिजिड और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से दूर होकर एक फ्लेक्सिबल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहा था। और सबसे खास बात, वो खुद को पहले से ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता था। आकाश धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि उसकी सोचने का तरीका बदल रहा है। किताब का हर नया लेसन उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था। जब उसने अगला लेसन पढ़ा, रिफ्रेम फेलियर एज अ लर्निंग टूल, तो उसे लगा कि यह लेसन उसकी जिंदगी के कई अधूरे सवालों का जवाब देने वाला है। किताब की शुरुआत ही एक पावरफुल लाइन से हुई थी, फेलर नहीं अंत है, यह फीडबैक है। यह पढ़ते ही आकाश ठिठक गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने फेलियर्स को फीडबैक की तरह देखता हूं या फिर मैं खुद को हर बार कसूरवार ठहराता हूं। पिछले कुछ सालों में आकाश ने कई बार अपने आप को ब्लेम किया था, चाहे वो करियर के डिसीजंस हों, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर हेल्थ से जुड़ी कोई गलती। हर बार उसने खुद को दोष दिया। लेकिन किताब का यह लेसन कह रहा था कि उसे अपनी सोच बदलनी होगी। उसने किताब के अगले पैराग्राफ में पढ़ा कि जब हम फेलियर्स को नॉर्मल मान लेते हैं और उन्हें सीखने के मौके की तरह देखते हैं तो हमारा दिमाग, खास तौर पर हबीनुला, रिएक्ट करना बंद कर देता है। यही नहीं, ये माइंडसेट हमारे दिमाग को दोबारा मोटिवेट करने में मदद करता है। आकाश ने अपनी नोटबुक उठाई और एक सवाल लिखा, मैंने अपने फेलियर्स से क्या सीखा है। वो अपने सबसे बड़े फेलियर्स के बारे में सोचने लगा। पहला था उसकी पहली जॉब, जब उसने अपनी ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू दिया था और रिजेक्ट हो गया था। उस रिजेक्शन के बाद उसने हफ्तों तक खुद को कोसा था। मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मेरी पर्सनैलिटी में कमी है, मैं कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब उसने उस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, अगर ये फेलियर एक फीडबैक था तो इसने मुझे क्या सिखाया। उसने लिखना शुरू किया। 1, मैंने अपनी वीकनेसेस को पहचानना सीखा। 2, मैंने सीखा कि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज काफी नहीं होती, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी जरूरी है। 3,
रिजेक्शन ने मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन दी। आकाश ने महसूस किया कि अगर वो उस रिजेक्शन को सही नज़रिए से देखता तो शायद वो इतने लंबे समय तक डिमोटिवेट ना होता। किताब ने बताया कि नेचुरलाइजिंग फेलियर का मतलब है फेलियर्स को इंसानी अनुभव का हिस्सा मानना। हम सब गलतियां करते हैं और ये गलतियां ही हमें बेहतर बनाती हैं। आकाश को निधि का ख्याल आया। निधि ने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की थी कि हर गलती एक सीखने का मौका होती है, लेकिन तब वो सुनना नहीं चाहता था। उसे लगा शायद अब वो मुझसे कहेगी, मैंने कहा था ना। उसने निधि को कॉल किया। हेलो निधि, मैं बस एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। याद है जब तुमने कहा था कि हर फेलियर एक लेसन होता है? हाँ, क्यों? मुझे अब समझ में आया कि तुम कितनी सही थी। मैं अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहा था और ये देख रहा था कि उन्होंने मुझे कितना सिखाया। मैं पहले बस अपने गिल्ट में फंसा हुआ था, लेकिन अब मैं उन मिस्टेक्स को डिफरेंटली देख पा रहा हूं। निधि हंस पड़ी। फाइनली तुम किताब से कुछ सही चीजें सीख रहे हो। मुझे खुशी है कि तुमने ये रियलाइज किया। क्लिनिकल और पर्सनल एग्जाम्पल्स से इनसाइट किताब में कुछ क्लिनिकल और पर्सनल एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे जो आकाश को काफी रिलेटेबल लगे। एक एग्जाम्पल एक लड़की का था जिसने कई बार डाइटिंग शुरू की लेकिन हर बार बीच में ही छोड़ दी। हर बार उसे लगता कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो खुद को ब्लेम करती। लेकिन जब उसने फेलियर को लर्निंग की तरह देखना शुरू किया तो उसने महसूस किया कि उसके फेलियर्स उसे ये सिखा रहे थे कि उसे एक अनरियलिस्टिक डाइट प्लान से बचना चाहिए और अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना चाहिए। इससे इंस्पायर्ड होकर आकाश ने अपने पर्सनल फेलियर्स पर एक और नज़र डाली। उसे याद आया कि वो कितनी बार जिम मेंबरशिप ले चुका था और हर बार बीच में ही छोड़ दिया था। पहले उसे लगता था कि ये उसकी कमजोरी थी, लेकिन अब उसने सोचा, क्या मेरे फेलियर्स ने मुझे कुछ सिखाया? उसने लिखा, 1. मुझे जिम जाने से ज्यादा होम वर्कआउट्स पसंद है। 2. मैं अपनी फिटनेस जर्नी को दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकता। 3. मुझे छोटे गोल सेट करने चाहिए, जैसे सिर्फ 15 मिनट का डेली वर्कआउट। ये इनसाइट्स उसकी खुद की सोच को रीशेप करने लगे। इटरेटिव एडजस्टमेंट से रेजिलियंस बिल्ड करना। किताब ने यह भी बताया कि परफेक्शन की जगह इटरेटिव एडजस्टमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। इसका मतलब है हर फेलियर के बाद छोटे छोटे बदलाव करना, बजाय इसके कि हम सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करें। आकाश को अपनी राइटिंग हैबिट याद आई। उसने कई बार जर्नल्स और ब्लॉग्स लिखने की शुरुआत की, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बना पाया। हर बार जब वो बीच में लिखना छोड़ता तो उसे लगता कि वो कभी डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता। लेकिन अब उसने सोचा, क्या मैं छोटे एडजस्टमेंट से अपने लिखने की आदत को सुधार सकता हूं? उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने खुद से कहा, मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखूंगा, चाहे जो भी हो। पहले दिन उसने बस 3 लाइनें लिखी। दूसरे दिन उसने 5 मिनट पूरे किए। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि वो बिना किसी प्रेशर के ज्यादा देर तक लिख रहा था। छोटे एडजस्टमेंट्स ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। सेल्फ ब्लेम से डिस्टेंस बनाना। किताब ने एक और अहम बात कही थी, सेल्फ ब्लेम को कम करना। जब हम खुद को हर फेलियर के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो हमारा दिमाग डिमोटिवेटेड हो जाता है, लेकिन जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं तो हम अपने गोल्स पर फिर से फोकस कर पाते हैं। आकाश ने खुद से वादा किया कि वो अब खुद को हर छोटी बात के लिए ब्लेम नहीं करेगा। अगर कभी उसका प्लान फेल होता है तो वो खुद से ये पूछेगा, 1. मैंने कहाँ गलती की? 2. मैं अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूँ? 3. ये फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है? आकाश को अब अपनी जर्नी पहले से ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगी। फेलियर्स ने उसे डिमोटिवेट करने की बजाय मोटिवेट करना शुरू कर दिया था। उसने खुद से कहा, अब मैं फेलियर्स को अपने दुश्मन की तरह नहीं बल्कि अपने टीचर की तरह देखूंगा। आकाश की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने महसूस किया कि किताब के हर लेसन ने उसे कुछ और मजबूत, कुछ और जागरूक बनाया है। अब तक उसने अपनी सोचने की दिशा बदलना, फेलियर्स को सीखने का जरिया मानना और छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी हैबिट्स को सुधारना सीख लिया था। लेकिन जब उसने अगला लेसन पढ़ा तो उसे लगा कि यह उसकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह बदलने वाला है। किताब में लिखा था कि सिर्फ अपना काम ठीक से करना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक अलग नजर से देखें, तो आपको बेसिक्स से आगे बढ़ना होगा। आकाश ने खुद से पूछा,
मैं अपने करियर में सिर्फ अपना काम कर रहा हूं या मैं बियॉन्ड द बेसिक्स जा रहा हूं। सच कहें तो उसने खुद को बस रोजमर्रा के टास्क्स में उलझा हुआ पाया। वो जो काम उसे असाइन किया जाता वो उसे अच्छे से कर देता, लेकिन उसने कभी इनिशिएटिव लेकर कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की थी। किताब के इस हिस्से में एक पावरफुल कहानी दी गई थी, एक एम्प्लॉई की जिसने अपने ऑफिस में एक ऐसी समस्या को सॉल्व किया जो किसी ने उससे स्पेसिफिकली सॉल्व करने को नहीं कहा था। उस एम्प्लॉई ने देखा कि टीम के कम्युनिकेशन में गैप्स थे जिससे डेडलाइंस मिस हो रही थी। उसने प्रोएक्टिवली एक नया वर्कफ्लो डिजाइन किया और टीम के साथ इंप्लीमेंट किया। उस बदलाव से प्रोडक्टिविटी बढ़ी और जल्द ही वो एम्प्लॉई अपनी लीडरशिप स्किल्स के लिए पहचाना जाने लगा। इस कहानी ने आकाश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने खुद से कहा, मैं ऐसी कौन सी समस्याएं देख सकता हूं जिन पर मैं काम कर सकता हूं, भले ही वो ऑफिशियली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। आकाश के ऑफिस में अक्सर मीटिंग्स का इशू रहता था। लोग समय पर नहीं आते थे, एजेंडा क्लियर नहीं होता था और ज्यादातर मीटिंग्स वेस्ट लगती थी, लेकिन ये किसी के रेडार पर नहीं था। उसने सोचा, क्या ये वो प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं? आकाश ने क्वाइटली इस पर काम करना शुरू किया। उसने पहले ऑब्जर्व किया कि मीटिंग्स क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही थी। फिर उसने एक सिंपल मीटिंग स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एजेंडा पहले से भेजा जाए, टाइम लिमिट्स रखी जाए और हर पार्टिसिपेंट के लिए क्लियर एक्शन आइटम्स असाइन किए जाए। पहली बार जब उसने ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन असली इम्पैक्ट तब हुआ जब मैनेजर्स ने नोटिस किया कि उसकी मीटिंग्स बाकी टीम्स की मीटिंग से ज्यादा प्रोडक्टिव थीं। उन्होंने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? आकाश ने उन्हें शांति से बताया, मैंने बस समस्याएं देखी और एक समाधान कोशिश किया। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरे विभाग में लागू करने में मदद कर सकता हूं। किताब में एक और बात पर जोर दिया गया था, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं, बल्कि ये भी सोचना कि आपके एक्शंस लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा देंगे। आकाश ने महसूस किया कि उसकी कंपनी के क्लाइंट रिटेंशन रेट में कमी आ रही थी। ये इश्यू उस समय उसके डिपार्टमेंट का प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन उसने इसके बारे में सोचना शुरू किया। उसने डेटा कलेक्ट किया और पाया कि क्लाइंट्स छोड़कर क्यों जा रहे थे। फिर उसने एक प्लान बनाया जिसमें क्लाइंट्स के साथ बेहतर कम्युनिकेशन और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज पर फोकस किया गया। जब उसने ये आइडिया अपने मैनेजर को प्रेजेंट किया तो इनिशियली उन्हें लगा कि ये आकाश के काम के स्कोप से बाहर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके इनसाइट्स और प्लान को डिटेल में सुना, वो इम्प्रेस्ड हुए। आकाश को लगा, पहली बार मैं सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन तक सीमित नहीं हूं, मैं अब एक्टिवली अपनी कंपनी की ग्रोथ में योगदान दे रहा हूं। आकाश को याद आया कि किताब में प्रोएक्टिव होने पर भी काफी जोर दिया गया था। उसने लिखा था, वेटिंग फॉर समवन टू टेल यू व्हाट टू डू इज अ हैबिट दैट कीप्स यू एवरेज। टेकिंग इनिशिएटिव इवन व्हेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड सेट्स यू अपार्ट। आकाश को अपने पुराने दिनों की याद आई, जब वो हर काम के लिए इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता था। उसे लगा कि वो खुद को कितना लिमिट कर रहा था। अब उसने फैसला किया कि वो प्रोएक्टिव बनेगा। उसने अपनी टीम के जूनियर्स के साथ बातचीत शुरू की। वो उन्हें नए आइडियाज लाने के लिए एनकरेज करने लगा। उसने उनसे कहा, अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव किया जा सकता है तो बस आइडिया शेयर करो, हम इसे मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। धीरे धीरे उसकी टीम के काम करने का तरीका बदलने लगा। लोग नए सॉल्यूशंस पर काम करने लगे। उन्होंने देखा कि आकाश खुद सिर्फ मैनेजर की तरह इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय एक्टिवली हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता था। आकाश की ये नई अप्रोच उसकी पर्सनल लाइफ में भी असर डाल रही थी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी को एक रूटीन की तरह नहीं जी रहा था, अब वो एक्टिवली उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था जो उसे खुश करती थी। उसे हमेशा से फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन उसने कभी इसे सीरियस परस्यू नहीं किया। अब उसने वीकेंड पर एक फोटोग्राफी वर्कशॉप ज्वाइन की। वहां उसने सीखा कि कैसे अपनी फोटोज में एक स्टोरी कैप्चर करनी है। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी फोटो एग्जिबिट ऑर्गेनाइज की। दोस्तों ने उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ की और वो खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। किताब में एक और बात कही गई थी, सॉल्यूशंस पर फोकस करना, प्रॉब्लम्स पर नहीं। जब आकाश ने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अक्सर वो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शिकायत करता था, लेकिन उनका सॉल्यूशन रेयरली सोचता था।
अब जब भी उसे कोई प्रॉब्लम दिखती तो वो खुद से 2 सवाल पूछता। 1, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? 2, अगर हां तो कैसे? ये सिंपल माइंडसेट शिफ्ट उसकी जिंदगी को बदल रहा था। एक दिन आकाश के मैनेजर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, आकाश, तुम्हारे एफर्ट्स नोटिस हो रहे हैं। तुम अपनी टीम के लिए और कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल बन गए हो। मैं तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट का लीड देना चाहता हूं। आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, सिर्फ बेसिक्स पर टिके रहने से मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने इनिशिएटिव लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। यही मेरी ग्रोथ का कारण है। आकाश जानता था कि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। किताब के लेसन्स अभी भी उसे नई चीजें सिखाने वाले थे, लेकिन जो बदलाव उसने अब तक महसूस किए थे उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो अनस्टॉपेबल बन सकता है। आकाश अपने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले कुछ नर्वस था, लेकिन साथ ही उत्साहित भी। ये उसका पहला बड़ा मौका था जहां उसे खुद को साबित करना था। उसने सोचा, अब वो समय है जब मैं अपने अब तक सीखे हुए हर लेसन को इस्तेमाल में ला सकता हूं। उसने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर प्लान के साथ की। उसने टीम के हर सदस्य के साथ इंडिविजुअली बात की, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझी और उन्हें उनकी स्किल सेट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की। ये वही अप्रोच थी जो उसने किताब से सीखी थी, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना और उनके स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करना। कुछ हफ्तों बाद टीम का काम काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइंस पास आने लगी, चैलेंजेस भी बढ़ने लगे। कुछ टीम मेंबर्स डिमोटिवेटेड लगने लगे और मिस्टेक्स भी बढ़ने लगी। आकाश ने महसूस किया कि ये वो वक्त था जब उसका लीडरशिप और लर्निंग माइंडसेट काम आएगा। उसने एक टीम मीटिंग बुलाई और कहा, देखो, गलतियां होना नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सीख रहे हैं। अब जो गलती हुई है उसे फिक्स करने पर फोकस करो और आगे बढ़ो। उसने सबको अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का इनकरेजमेंट दिया। इसका असर यह हुआ कि टीम का मोराल फिर से बढ़ गया। लोग अपनी गलतियों से डरने के बजाय उन्हें ओपनली डिस्कस करने लगे। इससे काम की एफिशिएंसी भी बढ़ गई और टीम की बॉन्डिंग भी। आकाश ने खुद भी अपने प्रोजेक्ट के दौरान कई बार सेटबैक्स फेस किए, लेकिन अब उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां सेटबैक्स उसे डिमोटिवेट कर देते थे, अब वो उन्हें एज अपॉर्चुनिटीज देखने लगा था। उसने हर प्रॉब्लम को एक नए लेंस से देखना शुरू किया। एक दिन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान एक बड़ा इशू आया। क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस और टीम के डिलीवरेबल्स में बड़ा गैप था। यह आकाश के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। पहले शायद वो इस सिचुएशन में पैनिक कर जाता, लेकिन इस बार उसने काल्म रहकर सोचना शुरू किया। उसने क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज की और उनकी एक्चुअल नीड्स और प्रायोरिटीज को अच्छे से समझा। फिर उसने अपनी टीम के साथ बैठकर प्लान को रिवाइज किया और इसे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन किया। क्लाइंट इस अप्रोच से इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने ओपनली आकाश की तारीफ की। प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आकाश का कॉन्फिडेंस अपने पीक पर था। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। सही दिशा में मेहनत करना, प्रोएक्टिव रहना और अपनी गलतियों से सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसने महसूस किया कि जो लेसन्स उसने किताब से सीखे थे वो सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ को ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे। अब वो हर सिचुएशन में एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखता था। वो सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस के बारे में सोचता था। कुछ समय बाद कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने उसे एक नए रोल के लिए कंसिडर किया। ये रोल लीडरशिप से जुड़ा था और कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को शेप करने में उसकी बड़ी भूमिका होने वाली थी। आकाश को लगा कि उसकी मेहनत और डेडिकेशन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपनी सक्सेस के इस पल में उसने किताब की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को रिएक्टिव तरीके से नहीं जी रहा हूं, मैं एक्टिवली अपने गोल्स को शेप कर रहा हूं और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आकाश जानता था कि किताब के बाकी लेसन्स उसे और भी बेहतर इंसान और प्रोफेशनल बनाएंगे। वो हर दिन एक नई सीख के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।